प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ लंका कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तव अकुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय श्री हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर शापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने अर्थात मगरी ने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा जबहि, निशिचर निकट गयऊँ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहूँ, पाछे हमहि मंत्र तुम देहूँ। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकट सिमरती बारा। राम राम कहि छाड़े सि प्राणा, सुनि मन हरसि चले हनुमाना। श्री हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह अर्थात उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चिन्हा, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा। गहि गिरि निशी नभ धावत भयऊँ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर श्री हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। देखा भरत विशालयति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मारियूं, चाप श्रवण लगितानी। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा।
परयु मूरछी महिलागत सायक, सुमिरत राम नाम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही श्री हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन अर्थात राम नाम सुनकर श्री भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से श्री हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। श्री हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जौ मोरे मन वच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दे दिया। उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम शूला। जौ मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठि बैठ कपीसा। कहीं जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज श्री हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महा